नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं और यकीन मानिए इस टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। जितनी भी अभी एग्जाम हुई है लेटेस्ट में, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी हो, उनमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपके अनुच्छेद वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस अनुच्छेदों के करेंगे और यकीन मानिए इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले सभी एग्जामों में मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है ये। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और अपने 2 से 3 नंबर कंफर्म करिए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए और कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि आपको भी याद होता चले। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है ना। आपको बताना है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में प्रदान किया गया है समानता का अधिकार। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाता हूं जो आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी और जितनी भी आपकी एग्जाम्स होने वाली सरकारी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने ही जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? मैंने पूछा यहां पर नीति निर्देशक तत्व, तो डायरेक्ट आप आंसर मारिए 36 से लगाकर 51। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अनुच्छेद 36 to 51। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो किस में आता है? यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। नोट कीजिएगा किस में आता है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो क्या पूछा है, कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 57 करता है। ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा संभावना है इनकी एग्जाम में आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है भारत को? राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या कहा गया है भारत को? राज्यों का संघ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 395 है। कितनी है? 395। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? ठीक है ना। लेकिन अब ये तो 370 हट चुकी है, लेकिन ये किसको प्रदान करता था? तो ये करता था दोस्तों जम्मू कश्मीर को। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के लिए था अनुच्छेद 370, वैसे अब ये हट चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। 100% 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? पूछा गया है एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान, तो यह आपके अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? VIMP क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूरी आने की संभावना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 335 के तहत SC ST को आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह आता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। VIMP में VIMP बोल रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको एग्जाम में देखने को यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग
चलाए जाने का प्रावधान है। VIMP क्वेश्चन ये वाला भी, मतलब किस अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग चला सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। क्या पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो ये अनुच्छेद 75 के तहत करता है। कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 75। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो किस अनुच्छेद में जोड़े थे? तो ये अनुच्छेद 51A में। तो ऑप्शन नंबर भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया, ठीक है ना। ये शायद ये वित्तीय आपातकाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों 360। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल में आता है, ठीक है ना। और अभी तक इसका प्रयोग भी नहीं किया गया है आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। VIMP उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है आपके संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत। VIMP क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा अनुच्छेद 63 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए जो दिए गए विशिष्ट उपबंध हैं वो आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 371G में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है कि 6 माह से अधिक का अंतराल होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 85 करता है ये, ठीक है ना। इंश्योर कौन करता है? अनुच्छेद 85 करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। VIMP क्वेश्चन। तो ये आपके अनुच्छेद 256 के तहत होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये आपका अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है, अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किसके अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है मंत्रिमंडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो देखिए धन विधेयक की परिभाषा आपको अनुच्छेद 110 के अंतर्गत मिलेगी। किसमें मिलेगी? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आप मान सकते हैं जो 356 होता है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये आता है आपका अनुच्छेद 19(1) के तहत, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 371 क के तहत है, ठीक है ना। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?
तो ये 343 के अंतर्गत मतलब अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत राजभाषा हिंदी तथा लिपि कौन होगी? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यह आपका अनुच्छेद 108 के तहत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर तक आपके पक जाएंगे इससे सीधे सट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है, ठीक है ना। जस्ट अभी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इससे ही संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान है? तो देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक में मिलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, जिसमें आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से लगा के 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपके अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत आते हैं केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगर कुछ अपडेट बढ़ गई है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अभी तक लेकिन जब ये वीडियो बन रहा है तब तक 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा अपडेट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा अगर कुछ कम ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? VIMP क्वेश्चन। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, मतलब राष्ट्रपति किससे यहां पर परामर्श ले रहा है? सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन वो किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो ये अनुच्छेद 143। ये तो नंबर सबको याद ही रहेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नंबर से आप याद रख लोगे, ठीक है ना। जहां पर राष्ट्रपति किससे वो परामर्श ले रहा है? सर्वोच्च न्यायालय से। 143 के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान विशेष स्थिति प्रदान की गई है? सिंपल क्वेश्चन है, अब वैसे हट भी गई है, धारा 370 याद रखिएगा, ठीक है ना। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 से लगा के 18 तक में आता है आपको, जिसमें आपको समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 311। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर मान सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी आ सकते हैं। संपत्ति का अधिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। वैसे अब हट चुका है संपत्ति का अधिकार, पहले एक अधिकार था लेकिन अब इसको अधिकार से हटा दिया है मौलिक अधिकारों में से, ठीक है ना। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। यह किसमें बताया गया था? तो यह बताया गया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर राइट अनुच्छेद 300 क के तहत, ठीक है ना। वैसे अब संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब यह संवैधानिक अधिकार हो गया है, पहले मौलिक अधिकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? VIMP क्वेश्चन, संविधान संशोधन का अधिकार किसके तहत है? तो यह अनुच्छेद 368 के तहत है, VIMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? देखिए, संचित कोष की बात हो रही है तो ये आपके तीनों ही अनुच्छेद 112, 146 3 और 148 6 तीनों ही आपके संचित कोष से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? VIMP, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है, VIMP क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 169 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, जो मंत्रीगण होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी अनुच्छेद 75 के तहत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? देखिए, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 371 के अंतर्गत
दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? VIMP क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, मूल अधिकार 12 से 35 के द्वारा प्रदान किए गए। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 के द्वारा मूल अधिकार की निश्चितता, मतलब गारंटी है आपको कि मूल अधिकार मिलेंगे। ये किसमें है? अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 के अंतर्गत दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये पूछा गया है कि जब संविधान सभा ने पारित किया था संविधान को, तो उसमें अंतिम रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये 395 तो अनुच्छेद थे उस समय और 8 अनुसूचियां थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 395 और 8 को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 343 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 343 रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा चुका हूं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? देखिए, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था आपका अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आपको अनुच्छेद 280 के तहत मिलता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग आता है आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, किसी में नहीं आता है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आती है आपकी अनुच्छेद 39 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश आपका अनुच्छेद 40 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की बात कर रहा हूं, तो ये अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 123 के तहत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? VIMP। हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत दिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। अनुच्छेद 343(1) के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित की बात की जाए तो अनुच्छेद 24 को आपको आंख मीच के आंसर मारना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के शोषण से संबंधित है ये जो अनुच्छेद 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? मैंने आपको बताया था, शायद दूसरे या तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है, ठीक है ना। भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिए स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान? तो अनुच्छेद 312 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान आपके अनुच्छेद 233 के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? VIMP क्वेश्चन है वाला भी, मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों की चर्चा आपकी की गई है अनुच्छेद 51A के तहत। किसमें की गई है? अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? देखिए लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत, 85, ठीक है ना, आर्टिकल 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है ये? अनुच्छेद 19 के तहत आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, ठीक है ना, जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका गलत उपयोग भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा, अभी 2 से 3 महीने में आपको देखने में आया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता के कारण ही कुछ लोग गलत बोलते हैं और कुछ का क्या हो जाता है देश में। चलिए छोड़ते हैं इन चीज़ों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए विदेश नीति की बात की जाए तो आपका आर्टिकल 51 है, विदेश नीति से संबंधित, ठीक है ना। पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान आपका अनुच्छेद 315 के तहत है, ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये कानून बनाती है अनुच्छेद 252 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत कानून बनाती है राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो देखिए जो 312 है मैंने आपको बताया अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित होता है अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा एक की नियुक्ति होती है? तो ये आपके अनुच्छेद 148 के तहत होती है। जो केक की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास इनमें से किस अनुच्छेद के तहत होती है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 248 के तहत होती है। दोस्तों अगर आपको इस तरह के हमारे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि अनुच्छेद के अलावा आपको और कौन कौन से टॉपिक के वीडियो चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी मैं आपको और इंपॉर्टेंट सभी, जैसे कि झीलों से संबंधित क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगा, एक स्पेशल, एक नदियों से संबंधित बनाऊंगा, कला एवं संस्कृति से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी टॉपिक के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए और अपना जोन जरूर बताइए कि आपने आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो देने वाले हैं वो किस जोन से देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।